बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। ये वीडियो जो है ये एक बड़ी अहम वीडियो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि वो तमाम लोग जो मेरी वीडियो इस वक्त देख रहे हैं, वो बच्चे, वो नौजवान, ये चकाचौंध ज़िंदगी जो है जहाँ पर बड़ा बड़ा बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, पैसा है, ये लग्जरी लाइफस्टाइल है, जिसको देखकर बहुत से लड़के जो है ऐसी ऐसी दोस्तियाँ कर लेते हैं जो बाद में उनकी ज़िंदगी का अजाब बन जाती है। आज शहराज ने एक बड़ा ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया और आज जब मैं उसका इंटरव्यू सुन रही थी ना, तो मैं कह रही थी कि देखो यही ख्याल अगर इसको पहले आ जाता। अब इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसमें वो अपने आप को बहुत ही मजलूम शो कर रहा है, जिसमें वो ये कह रहा है कि मैं किस तरह से मुस्तफ़ा के जाल में अरमगान के जाल में फंसा, मैं किस तरह से इसका दोस्त बना, मैं किस तरह इसकी ज़िंदगी में शामिल हुआ, मैं इसके साथ किन किन कामों में शामिल होता था और मैं किस तरह से मजबूर और बेबस हो जाता था। हाँ, मेरी गलती है कि मैं इसका दोस्त बना, हाँ, मेरी गलती है कि मैं इसकी ज़िंदगी से मरूब हुआ और काश कि मैं इसका हिस्सा ना बनता और क्यों उसने ये सब कुछ किया। ऐसी कौन-सी डोर जो है वो अरमगान के हाथ में थी शहराज़ की। मैं मुख्तसर सा बताती चलूँ आपको और एक बात को क्लियर करती चलूँ। आप लोग के बहुत से सवालात होते हैं, जिसका मैंने कल एक आपके साथ वीडियो शेयर की जिसमें मैंने कहा कि जो मुस्तफ़ा की वालदा है उन्होंने अपने बेटे को सिम वाले फ़ोन पे और व्हाट्सएप वाले फ़ोन पे भी कॉल की। तो आप लोगों ने कहा कि नहीं जी उसके पास तो सिर्फ़ व्हाट्सएप वाला फ़ोन होता था, ऐसा नहीं है। उनकी वालदा ने बाकायदा सियासत.पीके को इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे बताया है कि हाँ, वो ज़्यादा इस्तेमाल करता था उस व्हाट्सएप वाले फ़ोन को, लेकिन उसके पास एक सिम वाला फ़ोन भी था। इसी के अलावा आप लोगों ने उस डंडे के बारे में बात की, जिसके बारे में अभी पुलिस अब एक बार फिर से कह रही है कि नहीं, वो डंडा शायद अभी हमें नहीं मिला है, हम बाद में बताएँगे। यानी अभी वो कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे, लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक वो डंडा जिससे इसको मारा गया था वो मिल गया है। आपने कहा वो कौन-सा डंडा है जो वेपन्स के साथ मिलता है, तो देखिए मुझे जो मालूम हुआ है मैं आपको वही बता रही हूँ। क्योंकि वेपन्स जो हैं वो देखिए आप वेपन समझते हैं गोली को, रिवॉल्वर को, गन्स को, लेकिन बहुत से ऐसे हथियार होते हैं जो लड़के लड़ने झगड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिनमें मैंने कहा नकल डस्टर होते हैं, उनके आहिनी मुक्के होते हैं, रॉडें होती हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो ये उस तरह का आला था। तो ये चीज़ जो है मैं आपको क्लियर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपके सवालात थे। अब ज़रा आ जाते हैं शहराज़ की तरफ। शहराज़ जो कि कहा गया इसके वालिद की तरफ से अरमगान के कि इसका कोई दोस्त नहीं, कोई क्लास फेलो नहीं, जबकि उसने कहा कि मैं बचपन में इसके साथ पढ़ता था। उसके बाद हमारा राब्ता कट गया, उसके बाद ये पहले इतना खुशहाल नहीं था, लेकिन फिर जब ये दोबारा मुझसे मिलने आया, इसके पास गाड़ी थी, पैसा था, सब कुछ था, फिर मेरी इससे दोबारा दोस्ती हो गई। अब दोस्ती जब हुई तो वो कहता है हाँ, मैं इसके पैसे से मरूब हुआ, मैं इसकी चीज़ों से मरूब हुआ और मैं इसके साथ नशा वगैरह भी करने लग गया। अब उसने उस वाले दिन की कहानी सुनाई है और वो क्यों इसके साथ शामिल हुआ, क्योंकि इसके बकौल मुझे नहीं मालूम था कि आज अरमगान इसका कत्ल कर देगा। ये सब बताने से पहले मुख्तसरन, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में अदालत का सारा हाल आपको बता दिया है कि अदालत के अंदर क्या कुछ हुआ था, अदालत में किस तरह से अरमगान जो है वो बेहोश हुआ, उसके पीछे पूरी कहानी क्या थी, वालिद का क्या इशारा था, माँ के साथ उसने जो बदतमीज़ी की वो भी मैंने आपको सब बताई। उसके अलावा इसे जो पुलिस रिमांड पर दे दिया गया है, ये तमाम चीज़ें जो है वो मैं उस वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो अब हम आ जाते हैं ज़रा शराज की तरफ। शराज की गुफ्तगू ज़रा मैं आपको खुद उसकी ज़ुबानी सुनाती हूँ ताकि आप ज़रा सुनिए और महसूस कीजिए कि वो कौन सा गिल्ट है शायद जो इसके अंदर मौजूद है, वो क्या है जो सच बोल रहा है और क्या है जो झूठ बोला है। अब ये यहाँ से गुफ्तगू शुरू हो रही है जहाँ पे वो कह रहा है कि मैं उसके साथ वहाँ पर गया। अब इधर इसने पहले ये कहा था कि डिग्गी खोली थी, अंदर वो ज़िंदा था, फिर उसको जला दिया। लेकिन आज इसने इंटरव्यू देते हुए ये बात कही कि मैं थोड़ा आगे चला गया था। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो अरमगान ने गाड़ी को आग लगा दी थी और गाड़ी को फेंक दिया गया था। यहाँ पर मुझे लगता है ये अपने आप को थोड़ा-सा मार्जिन देने की कोशिश कर रहा है कि मैं इसमें इतना कसूरवार नहीं, क्योंकि इसने यहाँ पर और भी बहुत सी बातें कही हैं कि मैं इतना कसूरवार नहीं। लेकिन कहते हैं ना, शाह से ज़्यादा शाह का वफ़ादार जो है ये वो था असल में। और चाहे ये अभी जितना भी कहे, इसकी गलती कम या ज़्यादा, लेकिन एक कत्ल में ये शामिल था। और उसके बाद वो ये कहता है कि मुझे नहीं पता था ऐसे-ऐसे इदारे हैं, वरना मैं इस कत्ल के फ़ौरन बाद जाके उनको इन्फॉर्म कर देता। हाँ, मेरी गलती है, मैंने ये सोचा कि बहुत अमीर-कबीर लोग हैं, ये मुझे केसेज़ में फँसा देंगे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा होता है, क्योंकि जिस तरह से ये गाड़ी उन पुलिस चौकियों की मौजूदगी के बावजूद क्रॉस करती चली गई, जिस पे काले शीशे हैं, नंबर प्लेट नहीं है, तो ये बताता है कि ये सब कुछ जो है। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है कि शायद कोई गूगल मैप लगाया गया था जिसमें कि ट्रेस किया था कि वो कौन से रास्ते हैं जहाँ पर कि चौकियाँ ना हों। उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे रास्ते में चौकियाँ थी। ये बात गलत है। अगर ये कह रहे हैं अपने भाइयों को बचाने के लिए, पेटी भाइयों को, प्लीज़ ऐसी बात ना करें, क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन में है कि उस रास्ते में चौकियाँ थी जहाँ से कि ये गाड़ी गुजरी है। और अब इस बात को जो है वो कैमरा, सीसीटीवी कैमरास जो हैं प्रूव कर देंगे। फिर उसके बाद उन लोगों से इन्वेस्टिगेशन होगी जो उन चौकियों में मौजूद थे। तो हमारे पुलिस वाले भाई भी सुन लें कि जब ऐसा का कोई हाई प्रोफाइल केस होता है ना, फिर बचेंगे आप भी नहीं। अब जरा सुनिएगा शराज क्या कह रहा है। ऐसे कि मतलब मैं देखो ये प्लीज मेरी लाइफ से सुन कोई ले गाड़ी वाड़ी गुजरेगी तो वो नजर नहीं आएगी, इसके आगे वो मट्टी के उधर जाकर इसने मुझे बोला है, इसने डिग्गी खोली है और चेक किया है। और चेक करते ही जो है मतलब
थोड़ी सी फौरन बंद कर दी है और मुझे उसने बोला चल भाई रोड की तरफ चलना शुरू कर। अब जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी और रोड के उसके बीच में तकरीबन 1 मिनट की वॉक है। मैं तकरीबन 30-40 सेकंड तक ऐसे ही चलते चलते जैसे रोड के करीब तक पहुंच गया हूँ। अच्छा, ज़रा थोड़ा आवाज़ में डिस्टॉर्शन भी है। ये बता रहा है कि मैं चलते-चलते थोड़ा रोड के करीब जब पहुँच गया हूँ, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो क्या हुआ ये सुनिएगा। एकदम करके एकदम आग का शोला जिसमें रसी हुई है वो आवाज आई है। मैं बोला हूँ तेरी दौड़ते दौड़ते पीछे एकदम आ गई और मुझे बस बोला कि चल 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 यहाँ से चल। उसके बाद जो है हम लोग तकरीबन कुछ 1.5 घंटा पैदल चले तो जाके पहला एक होटल आया। उधर होटल के हमने स्टॉप किए, मतलब रुके हम लोग, नाश्ता वाश्ता किए। ये वक्त है कोई तकरीबन कुछ 6 बजे का और होटल वाले ने इसके पास लगा हुआ रख दिया। जो होटल का जो वेटर था उसका घर पे लगा हुआ रख दिया। तो जब नाश्ता करके हम लोग ये उठ के गए हाथ वाथ धोने के लिए ये उस रात की रुदात सुना रहा है। मैं थोड़ा-सा इससे आगे आपको लेके चलती हूँ, जहाँ पे ये बताता है कि उसकी मुलाकात मुस्तफ़ा से कैसे हुई। लेकिन वो उस टाइम जो है वो तहस था किसी चीज के ऊपर बहुत बुरी तरीके का और उसके चंद सवालात थे उससे कि मुझे छिले। ये बात गौर से सुनिएगा। ये उस लम्हे की कहानी बता रहा है जब मुस्तफ़ा ने अरमगान ने मुस्तफ़ा को मारा था। ये कहता है इसको किसी बात का तैश था और वो बार-बार उससे 3 सवालात कर रहा था। वो 3 सवालात क्या थे? ज़रा सुनिएगा। की तस्वीर क्यों भेजी, उस लड़की से तेरा क्या ताल्लुक है और तू किसका एजेंट है। ये 2-3 उसके सवाल थे जो कि वो रिपीटेडली कुछ भी नहीं। मैंने अरमान को कि इसको मारो नहीं या इसको लेके नहीं चलते। मैंने उसको बहुत अच्छा, ऐसे सवाल किया जा रहा है कि तुमने उसको क्या कहा नहीं कि इसको मारो नहीं, रोका नहीं, क्यों नहीं रोका? ये भी ये बता रहा है और साथ में वो ये बता रहा है कि 3 सवालात वो कर रहा था कि तुमने मुझे वो तस्वीर क्यों भेजी? तेरा इस लड़की से ताल्लुक़ क्या है? यानी वो लड़की जिसका ताल्लुक़ अरमगान के साथ था, उस लड़की ने कुछ उसकी पर्सनल बातें शेयर की थी मुस्तफ़ा के साथ, तो इसने कहा कि तेरा उससे ताल्लुक़ क्या है? और ये सुनिएगा ज़रा। लेकिन वो उस टाइम जो है वो तहस था किसी चीज के ऊपर बहुत बुरी तरीके का और उसके चंद सवालात थे उससे कि मुझे छिले हुए केले की तस्वीर क्यों भेजी, उस लड़की से तेरा क्या ताल्लुक है और तू किसका एजेंट है। ये 2-3 उसके सवाल थे जो कि वो रिपीटेडली कुछ भी नहीं सुन रहा था। अभी यहाँ पे भी हम लोग हैं तो आपने देखा होगा वो बहुत एग्रेसिव स्टाइल का आदमी है। मतलब अभी कोई नशा तो नहीं किया हुआ जब से वो यहाँ पे है, लेकिन फिर भी उसको अंदर से ही कुछ उसकी वो ये बता रहा है कि उससे 3 सवाल गुस्से में कर रहा था और मैंने क्यों नहीं रोका, वो कहता है कि वो उस वक़्त बहुत तैश में था, बहुत गुस्से में था। आपने देखा ही है कि यहाँ जेल में भी उसके क्या रवैये हैं कि अभी उसको नशा नहीं भी मिल रहा तो वो कितने गुस्से में होता है। तो ये बताना चाह रहा है कि वो उस वक़्त इतने गुस्से में था कि मैं उसको रोक नहीं पा रहा था। जलाने के बाद तुम वापस आ गए। फिर इससे अरमान को तुमने बात नहीं की कि यार गाड़ी को आग क्यों लगाई, मुस्तफा को क्यों जलाया। मैंने इससे बात करने की कोशिश की लेकिन इसने मुझे फौरन शटअप कॉल दे दी कि गाड़ी लेके बताया था कि जो हमसे बात जो है वो बारे में दोबारा मुझसे बात नहीं करना। और उसके बाद 3 घंटे फिर मैंने दोबारा इससे कोई बात की। शराबी अफसोस है इस तमाम तरवाजी में तुम घर छोड़ के चले जाते या तुम मुस्तफा के शाही जिंदगी को देख के इम्प्रेस नहीं होना चाहिए किसी से भी। वो कहीं ना कहीं आपको लेगी डूबेगी कहीं ना। अच्छा जनाब, मुख्तसरन ये मैं आपको इसलिए सुना रही थी कि आपको मालूम हो कि ये उसी की ज़ुबानी है। बेसिकली ये लड़का ये बता रहा है कि मैं उससे डर गया था। वो कहता है कि मैं इसकी ज़िंदगी में शामिल हुआ, इसके पैसे को देखकर शामिल हुआ, फिर मैं इसकी बातें मानना शुरू हो गया। कहता है जिस दिन मुझे इसने बुलाया था मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि ये कोई कत्ल की नीयत से बुला रहा है, लेकिन जिस वक़्त इसका गुस्सा हाइट पे पहुँचता है तो वो आपे से बाहर हो जाता है। तो ऐसे में हम उसे अगर मना करें, रोकें तो वो हमें ही शायद मार डाले। उस वक़्त उसके हाथ में पिस्तौल भी थी, उसने 2-3 फायर भी किए थे मुस्तफ़ा की तरफ। मुझे ये डर था कि अगर मैं रोकूँगा तो ये मुझे भी मार देगा, तो मैं इसके साथ चलने पर मजबूर हो गया था। और फिर उसने ये भी कहा कि मैं इसकी ज़िंदगी से बहुत लाइफ़स्टाइल से बहुत मरूब हो गया था और जब ये वाक़या हो गया था, तो उसके बाद मुझे ये डर था कि अगर मैंने पुलिस को जाकर बताया तो फिर यही कहीं ये लोग मुझे ही इस केस में ना फँसा दें क्योंकि ये पैसे वाले लोग हैं और मैं जो हूँ, मैं पैसे वाला नहीं हूँ। तो ये डर और खौफ़ जो थे जिसकी वजह से मैंने पुलिस को नहीं बताया। यानी कि बेसिकली वो अपने आप को एक तरह से इस तमाम तरवाके में मैं तो यही कहूँगी कि मज़लूम साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मेरे साथ ये जो कुछ भी हुआ है। अब देखिए एक सीसीटीवी कैमराज़ की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, आप लोग भी सवाल कर रहे हैं, मैं आपको बताती चलूँ
कि सीसीटीवी कैमरे पूरे घर में लगे थे, लेकिन उस दिन जब ये 4 घंटे पुलिस से मुकाबला करता रहा, इसने तमाम तर डाटा जो है वो डिलीट किया। लेकिन जो ज़राए हैं और जो पुलिस है वो ये बता रही है कि इससे डाटा रिट्रीव किया जा सकता है। जब किया जा सकता है तो अभी तक क्यों नहीं मालूम हो रहा? और ख़ास तौर पे उस कमरे के अंदर कैमराज़ लगे हुए थे, उन कैमराज़ का क्या? उन कैमराज़ का अगर तो रिकॉर्ड सामने आ जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन वो कैमराज़ का रिकॉर्ड जो है हमारी इत्तलात के मुताबिक अभी तक उस बारे में भी पुलिस ने कुछ नहीं बताया, बल्कि अब इवन वो डंडा जब रिट्रीव हो गया तब भी पुलिस कह रही है कि अभी हम इसको दोनों तरफ से पहले कंफर्म करेंगे, फिर हम बताएँगे, जबकि ये उन्होंने अरमगान के कहने पर ही वहाँ छापा मारा था और उस छापे के नतीजे में ये डंडा जो है वो गार्ड के रूम से बरामद हुआ था। लेकिन अब पुलिस जो है उसमें भी थोड़ी-सी रद्द-बदल कर रही है, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न। सेकेंडली वो सीसीटीवी कैमराज़ का रिकॉर्ड, बड़े-बड़े कैमराज़, आईफ़ोन, सैमसंग, हर टेक्नोलॉजी का तोड़ मौजूद है और इसका क्यों नहीं है? मेरे सामने एक केस आया था जहाँ पे सिरी जो होती है जो आपके सवाल-जवाब का देती है जवाब देती है, वो उसने पूरा एक केस कत्ल का, दोहरे मर्डर का जो केस है वो सॉल्व किया था, क्योंकि उसके अंदर तमाम रिकॉर्ड मौजूद होता है, जिस रिकॉर्ड को फिर रिट्रीव किया गया था। तो माज़रत के साथ बात थोड़ी दूसरी तरफ चली गई, लेकिन यहाँ पर एक बात और जो बहुत ज़्यादा अरमगान ने कही बार-बार अदालत में, उसने कहा कि मुझे पुलिस जो है हब लेके गई थी वहाँ पे जगह की निशानदेही करने के लिए, वहाँ मुझे पुलिस ने कहा है कि तुम्हें पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा। इसने एक तरह से ये बताने की कोशिश की है कि मेरी जान खतरे में है और पुलिस मुकाबलों के बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन ये बात कहने का मकसद क्या था आप समझ ही सकते हैं और किस तरह से केस के ऊपर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई है। और उसके बाद अरमगान और उसकी वालदा के दरमियान जो बहस की पूरी तफ़सील है वो आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। अगली वीडियो जो है मैं आपके साथ जो शेयर करूँगी वो मुस्तफ़ा के दोस्त की एक वीडियो है जिसमें उसने मुस्तफ़ा के बारे में बहुत सी बातें शेयर की हैं। मुस्तफ़ा और अरमगान के क्या मामलात थे और कुछ वीडियोज़ इस वक़्त बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही हैं इनकी पार्टीज़ की। मेरी दरख़्वास्त है कि प्लीज़ ऐसी वीडियोज़ को शेयर ना करें। एक तो आप उस गुनाह का हिस्सा बन रहे हैं। कहते हैं ना कि वो गुनाह जो आपने किया तो नहीं लेकिन आपने देखा ज़रूर, तो वो भी गुनाह ही है। तो ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करें क्योंकि जवाब तो आपने भी अल्लाह को देना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।